ये सच है कि मैं ससुर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे शादी के करीब 4 साल हो गए हैं। मेरा पति दिल्ली में काम करता है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। पति का सुख नहीं मिला। इस वजह से मैं अपने ससुर से ही क्रिकेट खेलने लगी। पति का सुख नहीं मिलने का कारण यह है कि साल में वो 1 महीने के लिए ही आता है और इतना भी नहीं कमाता है कि मुझे वो वहाँ अपने साथ रख सके। लेकिन शरीर की गर्मी मेरे से सही नहीं जाती। मुझे भी तो नागराज चाहिए। मेरी सास भी नहीं है और घर में मैं अकेली ही बहू हूँ। मेरी कोई ननद भी नहीं है। मैंने अपने ससुर को ब्लैकमेल किया और क्रिकेट खेलने को मजबूर किया। ससुर मेरा बुरा नहीं है, पर मैं अपने भूख को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इस वजह से मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी ससुर से। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी। ये सब कैसे हुआ मैं आगे बताती हूँ। मेरा नाम काजल है। कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 24 साल की है। नागराज का स्वाद अपने पति से ही मिला। वो भी उतना नहीं जितना मैं चाहती थी। मन भटकता था। चाहती थी किसी किसी पड़ोस के लड़के से ही क्रिकेट खेलूं, पर डरती थी कहीं वो ब्लैकमेल ना करे, इसलिए मन मार के रह गई। मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं ससुर से ही क्रिकेट खेल लूं, ससुर जी को भी तो क्रिकेट का मज़ा चाहिए। क्योंकि सास का देहांत हुए करीब 10 साल हो गया था, तो मैंने अपने ससुर पे डोरे डालने लगी। एक दिन ससुर जी का तबीयत खराब हो गया था। मैंने उनके लिए तेल गरम करके पूरे शरीर में मालिश की। उनके पूरे जिस्म को मैंने अपने हाथ से टटोला और ब्लाउज का ऊपर का हुक खोल के राखी, ताकि वो मेरे तरबूजे की चूचियों को निहार सके। हुआ भी ऐसा ही। ससुर ने तिरछी नज़र से खूब निहारा। मैं मन ही मन खुश हुई। फिर कुछ ऐसी भी हरकत मैंने की जिससे मेरी चूची उनके हाथ को छुआ। मैं उनके हाव भाव से समझ रही थी कि वो ये सब नहीं चाह रहे थे। उनकी नीयत खराब नहीं थी, पर मैं क्रिकेट खेलने के लिए व्याकुल थी। मैंने दूसरे दिन आंगन में नहा रही थी और मैंने जानबूझकर वही टाइम चुना जब वो खेत से घर आते हैं। बाहर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और मैंने अपने दोनों तरबूजों को खोल के नहाने लगी। पेटीकोट कमर पे ही बंधा था। चुचियाँ यूं ही खुली थी। मैं रगड़ रगड़ के नहाने लगी। उस दिन कुछ ज्यादा ही नहाही, क्योंकि ससुर देर से आए थे। जब वो दरवाजे के अंदर आए, वो हैरान हो गए और मैं भी झूठ मुठ की परेशान हो गई। वो मुझे नंगे देख लिए। मेरा गदराया हुआ बदन किसी के भी होश उठाने के लिए तैयार था। वो शर्माते हुए कमरे में चले गए और मैं भी कपड़े पहन ली। मैं तिरछी निगाह से देखी तो उनके धोती फुला हुआ था। शायद उनका नागराज खड्डा हो गया था। इस तरह से कई दिन हो गए, पर मौका नहीं मिला क्रिकेट खेलने के लिए। एक दिन मैंने रात के करीब 2 बजे पेट दर्द का बहाना बनाई और रोने लगी। मेरे ससुर परेशान हो गए। कोई डॉक्टर भी नज़दीक में नहीं था। सुबह ही कुछ हो सकता था। मैंने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करो। पहले भी कई बार ऐसा हुआ था। मेरी माँ गरम सरसों का तेल मेरे पेट पे मालिश कर देती थी तो छूट जाता था। ससुर जी फौरन ही रसोई में गए और चूल्हे से गरम तेल करके ले आए। मैंने लगाने को कोशिश की, पर मैं चाहती थी कि वो लगाए। मैंने कहा, मैं नहीं लगा पाऊंगी। अगर आप लगा दे तो अच्छा हो जाएगा। उनके हाथ कांपने लगे। बोले, बेटी, मैं कैसे? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो तैयार हो गए और मेरे पेट पे मालिश करने लगे। उसी वक्त मैंने अपने पेटीकोट का नाददा खोल दिया और आंख बंद कर ली। वो मेरे पेट पे तेल लगाते रहे और मेरी चूचियों को निहारते रहे। अंत में मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने कहा, आप मुझे वो सुख दो जो आपका बेटा नहीं दिया। अगर आप मना करोगे तो पूरे गांव में बात फैला दूंगी कि जब मैं सो रही थी उस समय आपने मेरे साथ गलत हरकत किया। मेरे ससुर परेशान हो गए। बोले, नहीं नहीं, ये सब गलत है, ये मैं नहीं कर सकता। उसी समय मैंने कहा, मैं अभी घर से बाहर चली जाऊंगी और चिल्लाऊंगी कि आपने मेरी इज्जत लूट ली। उन्होंने बोला, ठीक है, जो तुम चाहो। मैंने अपने तरबूजों को खुला कर दिया और उनको अपने बाहों में ले ली। मैंने सबसे पहले उनको अपना दूध पिलाया। फिर मैंने उनको अपना चाटने के लिए कहा। करीब 10 मिनट छटवाने के बाद मैं काफ़ी कामुक हो गई थी। मेरे दांत पीस रहे थे। वन्हा से पानी निकल रहा था। चूचियाँ टाइट हो चुकी थीं। मैंने अपने ससुर का नागराज अपने मुंह में लेके मलाई बर्फ की तरफ चूसने लगी। धीरे धीरे उनका नागराज काफ़ी बढ़ा और खीरे जैसा हो गया। फिर मैंने उनके नागराज को पकड़ कर बूढ़ के मुंह पे रखी और मैंने उनसे पेल देने के लिए कहा। फिर क्या था, ससुर जी में जान आ गया। वो झटके पे झटके और छक्के पे छक्के दे रहे थे। मैं भी अपनी कमर उठा उठा के क्रिकेट खेल रही थी। ससुर ने मुझे दोनों छेद से हिलाकर रख दिया था और बूढ़ का तो सत्यानाश कर दिया था उस दिन। पर मैं खुश थी, क्योंकि मेरी वासना की आग को कुछ शांति मिली। करीब 4 महीने से वो मेरे साथ ही सोते हैं। अब तो मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा भी है, वो भी ससुर का।
आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी किसी की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं रखती। यह सिर्फ काल्पनिक कहानी है जो किसी भी धर्म, जाति, समाज, रिश्ते को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के भाग से ही सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए।